सुबह के 8 बज चुके थे और विवेक पिछली रात देखी हुई लाश को लेकर काफी परेशान था, इसलिए वो पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाया था। अभी विवेक कुछ और सोच पाता, लेकिन तभी कोई तो उस हवेली का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। उसके बाद विवेक ने तुरंत दरवाजा खोला और जब अपने सामने देखा तो उसके सामने सुमित खड़ा था और वो भी काफी टेंशन में लग रहा था। उसके बाद वो दोनों अंदर चले गए। विवेक को टेंशन में देखकर सुमित ने पूछा, करण, क्या तुम्हें पता चल गया? विवेक ने पूछा, क्या पता चल गया? सुमित ने कहा, वही जो कल रात हुआ था। विवेक ने पूछा, क्या हुआ था कल रात? सुमित ने कहा, आज सुबह सुनहरी नदी के किनारे एक आदमी की लाश मिली है। इस पर विवेक ने नाटक करते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो? वो लाश किसकी थी? सुमित ने कहा, पता नहीं, पर पुलिस छानबीन कर रही है। ये सुनकर विवेक सोचने लगा, बाप रे, जिसका डर था वही हुआ। मेरे बारे में तो पूरे शहर की पुलिस जानती है, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी कोई मुझे पहचान ले, वरना गांव वाले मेरा जीना हराम कर देंगे और पुलिस पकड़ के ले जाएगी सो अलग। अभी विवेक कुछ और सोच पाता, लेकिन तभी सुमित ने उसे टोकते हुए कहा, कहाँ खो गए भाई? तो विवेक ने कहा, कुछ नहीं भाई, बस ये सोच रहा हूँ कि उस आदमी की मौत कैसे हुई होगी। सुमित ने कहा, कल अमावस की रात थी, कहीं कंचना इसके पीछे तो नहीं? इस पर विवेक ने कहा, लेकिन कंचना को तो मैंने मार दिया था, ऐसा तुम कह रहे थे। सुमित ने कहा, तुम्हें 3 दिन पहले की रात क्या हुआ था वो कुछ भी याद नहीं? विवेक ने कहा, नहीं ना। सुमित ने कहा, प्लीज कोशिश करो, क्योंकि कंचना जिंदा है या नहीं ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अरे मैं करण हूं ही नहीं तो कैसे याद करूं? अभी विवेक कुछ और सोच पाता, लेकिन तभी सुमित ने कहा, करण, चलो हम पुलिस स्टेशन जाकर पूछताछ करते हैं कि आखिर वो आदमी कैसे मारा गया। इस पर विवेक ने कहा, नहीं भाई, वो एक्चुअली मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है तो मैं आराम करना चाहता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं जाकर देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर सुमित वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद वहाँ पर निकिता आ गई। उसे देखकर विवेक ने कहा, निकिता, क्या तुम्हें पता है कि कल रात नदी के किनारे एक लाश मिली थी? निकिता ने कहा, हाँ पता है। विवेक ने कहा, कहीं उस आदमी को कंचना ने तो नहीं मारा? इस पर निकिता ने मुंह बनाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंचना को तो करण ने पहले ही मार दिया है। मतलब तुमने? विवेक ने कहा, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। निकिता ने कहा, कोई बात नहीं करण, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और कंचना मर चुकी है, मुझे करण पर पूरा भरोसा है, मतलब तुम पर। चलो मैं नाश्ता बनाने जाती हूँ। ऐसा कहकर निकिता किचन में चली गई। उसके बाद विवेक सोचने लगा, ये मेरे से इतना टेढ़ा होकर बात कर रही है, मतलब कंफर्म है इसे मेरा राज पता चल गया है। कोई बात नहीं, मैं अभी के अभी इसकी कहानी किचन के अंदर ही खत्म कर देता हूँ। अभी विवेक निकिता को मारने जाने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर सुमित आ गया। उसे देखकर विवेक ने पूछा, क्या हुआ सुमित, कुछ पता चला? तो सुमित ने कहा, हाँ, असल में कल रात उस आदमी का हमारे गांव के पुल से टकराकर एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर विवेक ने कहा, चलो अच्छा है, इसका मतलब अब कंचना नहीं रही। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और अपने रिश्तेदार या दोस्तों के साथ शेयर करो। और सबसे ज़रूरी बात, आप में से अगर कोई नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।